इधर मोदी की रैली और उधर बीच में उनसे पूछे गए सवाल। ऑपरेशन सिंदूर पर अब केवल पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की एक रैली में पहली बार, आप कह सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बड़ी रैली का आयोजन था। और ये केवल ऑपरेशन सिंदूर के बाद की रैली नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो एक संघर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच देखने को मिला, फिर सीज फायर हुई, उसके बाद एक पहली रैली का आयोजन हुआ और एक सरकारी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने वही उनका एक अंदाज देखने को मिला जो उनके समर्थक पसंद करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में सेना को श्रेय देते हुए पीएम मोदी कब अपने आप को श्रेय देते हुए दिखे, इसको लेकर लोग तालियां पीट ही रहे थे। अचानक बीच में उनके सामने कुछ सवाल खड़े कर दिए गए। दोस्तों, अब मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर में खुद को आगे कर दिया है और कहा है कि मां भारती का एक लाल, मतलब वो खुद सीना ताने सामने खड़े हैं। सुनिए मोदी ने क्या कहा, उसके बाद आपको बताऊंगी कि मोदी से क्या सवाल पूछे गए। आजादी के बाद पिछले कई दशकों से यही चला आ रहा था। पाकिस्तान आतंक फैलाता था, निर्दोष लोगों की हत्याएं करता था, भारत में डर का माहौल बनाता था। लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया, अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। दोस्तों, विपक्ष पर लगातार पिछले कई दिनों से आरोप लगाए जा रहे हैं मीडिया द्वारा, बीजेपी द्वारा, कि विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति ना करे। लेकिन अब क्योंकि मोदी ने खुद राजनीति करनी शुरू कर दी है, तो विपक्ष को तो मौका मिलना ही था। इधर मोदी की रैली चल रही थी दोस्तों, और उधर कांग्रेस पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी से एग्जैक्टली वही बात पूछी जो मोदी यहां पर रैली में कर रहे थे। मोदी रैली में क्या कर रहे थे? मोदी रैली में अपने आप को आगे कर रहे थे, अपनी एक उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो कर रहे थे। लेकिन मोदी की रैली के ही वक्त कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि ये वक्त फोटो खिंचाने का नहीं है, पहले आप सवालों के जवाब दीजिए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा, कूटनीति और आंतरिक स्थिरता जैसे गंभीर विषयों को सिर्फ फोटो खिंचवाने और खोखले प्रचार का माध्यम बनाया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी का सारा ध्यान केवल प्रचार और आत्म प्रशंसा पर केंद्रित रहा है, जवाबदेही पर नहीं। देश की जनता को दिखावा नहीं, जवाब चाहिए। पहलगाम में हुए क्रूर आतंकी हमले में हमारे देश के 26 मासूम लोगों को अपनी जान देनी पड़ी, और उसके बाद में जो ऑप सिंदूर हुआ, उधर हमारे बहादुर सुरक्षा कर्मियों की शहादत भी हुई। उसके बाद देश आज तक प्रतीक्षा कर रहा है कि जो 4 आतंकवादी इस हमले में जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने हमारे 26 लोगों की हत्या की, वो कहाँ है? क्या सरकार उनको गिरफ्तार क्यों अभी तक नहीं कर पाई है? क्या सरकार उनकी गिरफ्तारी को लेके कुछ कार्रवाई कर रही है? मैं मोदी जी को पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारी सरकार आतंकियों को गिरफ्तार करने में असफल हुई है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरेबिया में स्टेटमेंट दी कि मैंने ट्रेड थ्रेट, व्यापारिक दबाव डालकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया। मैं मोदी जी को पूछना चाहती हूं, क्या भारत सरकार को इस सीज फायर अनाउंसमेंट के बारे में एडवांस नोटिस थी कि क्या ट्रंप
इस तरह का ट्वीट करके ट्रंप एक थर्ड पार्टी, अमेरिका एक थर्ड पार्टी ने सीज फायर की अनाउंसमेंट जब की, तब क्या भारत को इसके बारे में पता था? आज सुबह ट्रंप ने और एक घोषणा की कि सीज फायर उसके वजह से, उनके वजह से हुई है। जब ट्रंप ने ये स्टेटमेंट की थी तब तक वी हैड एन अपर एज, हम जंग ऑलमोस्ट जीत रहे थे। लेकिन ट्रंप की घोषणा के बाद हमको बहुत, हमारे देश को बहुत कमजोर हमारे देश की सरकार ने दिखाया। हमको कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं थी, हमें कोई थर्ड पार्टी देश की इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं थी कि अब सीज फायर होनी चाहिए। हम सक्षम हैं, हम कर सकते थे जो इंदिरा गांधी जी ने तब कर दिखाया था। एक हार्ड लाइन और निक्सन को लिख के पाकिस्तान को दूसरे दिन सरेंडर करवाया था। लेकिन जब ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दी तो क्या इंडियन गवर्नमेंट, क्या मोदी सरकार वॉज इट कॉट अनअवेयर? और क्या इस स्टेटमेंट के वजह से हमारे आर्म्ड फोर्सेस जिन्होंने इतनी अच्छी कारकिर्दी की थी ऑपरेशन सिंदूर में, क्या वो डिमोरलाइज हुए और उनके साथ पूरे देश की जनता इस स्टेटमेंट के वजह से डिमोरलाइज हुई? और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मोदी सरकार ने तुरंत इसके बारे में प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, जो सरकार ने नहीं दी। मोदी सरकार इस अपमानजनक दावे पर चुप आज तक क्यों है? क्या यही वह कीमत है जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकने के बदले चुकाने पड़ रही है? Is the Modi government responsible in making India look weak in the entire global spectrum? दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की सांसद है परिणीति शिंदे। परिणीति शिंदे ने एग्जैक्टली उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी यहां पर गरज रहे थे। दोस्तों, मोदी और बीजेपी दरअसल ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन सिंदूर की तरह ही ले रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष हो, वो बार बार जनता के बीच याद दिला रहे हैं लोगों को कि ये केवल ऑपरेशन सिंदूर नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष हुआ, उसके बाद सीज फायर भी हुई, और जब सीज फायर हुई उसके बाद एक कंफ्यूजन क्रिएट किया गया। वो कंफ्यूजन डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिएट किया, और दोस्तों वो कंफ्यूजन लंबा इसलिए खिंचा क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये खबरें आ रही थी। भारत सरकार ने ऑथेंटिकली सामने आकर औपचारिक तौर पर बयान बहुत बाद में दिया, ये बताते हुए कि कोई मीडिएशन तीसरी पार्टी का नहीं था। क्योंकि दोस्तों इतना सेंसिटिव टाइम था, तो उस कंफ्यूजन को जल्दी दूर नहीं किया गया, जिससे जाहिर तौर पर लोगों को सवाल पूछने का मौका मिल गया। और इस बीच एस जयशंकर की जुबान से एक बात निकल गई एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन के स्टार्ट में ही हमने बता दिया था। जब एस जयशंकर ने ये बात ऑन रिकॉर्ड बोली, इसके बाद विपक्ष को और मौका मिल गया। अब मोदी देखिए यहाँ पर राजस्थान की एक रैली में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात कर रहे हैं, वहीं उसी वक्त उनके लाडले मंत्री विदेश मंत्री एस जयशंकर पर परिणीति शिंदे सीधा हमला बोल रही हैं। और भी चिंताजनक बात यह है कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ने ऑपरेशन सिंदूर के स्टार्टिंग में पाकिस्तान को चेतावनी दी, सूचना दी कि हम अटैक कर रहे हैं और हम आपके टेररिस्ट कैंप्स को अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तानी सेना को अटैक नहीं कर रहे हैं। Why was this done? Was not our security compromised due to this sensitive information being shared with the Pakistani counterpart? ऐसी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को ऑपरेशन के दौरान क्यों दी गई? इस खुलासे से भारत की सुरक्षा और रणनीति बढ़त को कितना नुकसान हुआ, वो अभी तक रिकॉर्ड पे आया नहीं है। खास करके क्या इस स्टेटमेंट और इस इंफॉर्मेशन के वजह से हमारे एयरफोर्स को कोई नुकसान हुआ, वो भी कॉम्प्रोमाइज? वॉज आवर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड? इज द क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क मिस्टर मोदी। और जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने इसके बारे में ट्वीट किया तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया कि उनके ऑफिस से ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि इंफॉर्मेशन ऑपरेशन सिंदूर के पहले दौरान दी गई थी, लेकिन उन्होंने क्लियरली रिकॉर्ड पे लाया कि ऑपरेशन सिंदूर के स्टार्ट के पहले दी गई थी। तो क्या सरकार बैकफुट पे जा रहा है और क्यों
इस देश की जनता को क्लैरिफिकेशन इसके बारे में मिल नहीं रहे कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इंडिया के अटैक के बारे में पाकिस्तान के साथ क्यों शेयर की गई थी। दोस्तों, ये ऑपरेशन सिंदूर बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, और इसके बाद जो प्रयास भारत सरकार कर रही है उस पर भी आप देखिए, विपक्ष की ज़रूरत पड़ी भारत सरकार को। विपक्ष और सत्ता पक्ष का एक डेलीगेशन दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर की भी जानकारी दे रहा है, और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की जानकारी भी दुनिया भर को दे रहा है और पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है, जिसको आज रैली में एड्रेस भी किया मोदी ने। अमूमन मोदी ऐसा नहीं करते हैं कि विपक्ष के लोगों को एड्रेस करें, लेकिन उन्होंने आज रैली में एड्रेस भी किया। तो आप देखिए दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की लकीर खींच रही है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आपको विपक्ष का तो साथ चाहिए, जो कि विपक्ष ने आपको साथ दिया भी। ऑपरेशन सिंदूर से पहले, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी विपक्ष ने आपका साथ दिया, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी साथ दिया, जब तक सीज फायर नहीं हुई तब तक विपक्ष ने आपका साथ दिया। अब भी विपक्ष आपका साथ दे रहा है दुनिया भर में डेलीगेशन में। तो आप विपक्ष के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? क्यों आप ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाते? क्यों आप संसद का सत्र नहीं बुलाते? जब देश स्पष्टता, पारदर्शिता और निर्णायक नेतृत्व की मांग कर रहा है, तब प्रधानमंत्री मोदी का सर्वदलीय बैठक में शामिल होना, और जो खरगे जी और राहुल जी मांग रहे हैं, एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट शुड बी कन्वीन्ड टू डिस्कस ऑप सिंदूर एंड द पहलगाम अटैक। व्हाई इज मोदी जी रनिंग अवे फ्रॉम दिस? आखिर मोदी सरकार क्या छिपाना चाहती है? वह इन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर संसद में चर्चा क्यों नहीं करना चाहती है? हम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वी आर अकाउंटेबल टू आवर कंट्री, वी आर अकाउंटेबल टू आवर पीपल, और लोग जानना चाहते हैं ऑपरेशन सिंदूर के डिटेल्स के बारे में और पहलगाम अटैक के बारे में। एक जॉइंट मीटिंग, ऑल पार्टी मीटिंग में मोदी जी मौजूद नहीं थे, और हम और एक बार मांग रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन एक ऑल पार्टी मीटिंग चेयर्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होनी चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि कुछ छुपाने की सरकार कोशिश कर रहे हैं, और दे रनिंग अवे फ्रॉम द ट्रूथ, या ये स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं कि मे बी सरकार के वजह से द होल नेशन इज मेड टू लुक वीक ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। हर राष्ट्रीय संकट को महज चमक दमक वाले पीआर अभियान में लपेटने की भाजपा की जो प्रवृत्ति है, लोकतांत्रिक मूल्यों को काफी नुकसान इसके वजह से पहुंचा है। प्रधानमंत्री जवाबदेही से भाग नहीं सकते। देश की जनता को स्क्रिप्टेड भाषण, ड्रोन शॉट्स और ऑर्केस्ट्रेटेड और कोरियोग्राफ्ड चुप्पी, साइलेंस नहीं चाहिए। ईमानदार जवाब चाहिए। हर चीज को पीआर अभियान में नहीं बदला जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा कोई रियलिटी शो नहीं है। मोदी जी, हम आपसे जवाब चाहते हैं। मोदी सरकार को इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है, और हमारे देश को और हमारी जनता को सवालों का जवाब तुरंत मिलना चाहिए। ये मेरी मोदी जी से कुछ सवाल थे, और ऑपरेशन सिंदूर, ऑप सिंदूर और पहलगाम अटैक को लेके कुछ सवाल थे, जिसका जवाब देश को, सारे ऑपोजिशन पार्टीज को चाहिए। और जो आज भी अमेरिका कह रही है कि सीज फायर उनके वजह से हुआ है, बहुत ही डीमोरलाइजिंग है हम सबके लिए और हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए। तो इसकी जिम्मेदारी और इसके ऊपर जो छुपी है वो मोदी जी कब खत्म करने वाले और देश को सवालों के जवाब कब देने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद।